तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी के जितने भी लाल हैं। फिर से मैं कहूंगा बड़ा एक्साइटमेंट मेरे अंदर है इस वैकेंसी को भी लेकर के। बिल्कुल आर्मी एजुकेशन कोर हवलदार कैटेगरी में वैकेंसी आ चुकी है, जो कि इतने सालों से मेरे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो एक बार दिल से आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और बिल्कुल यार इस बार कमर कस देना है। और एमकेसी ने डिसाइड किया कि हर बच्चे को सफल कराएं, क्योंकि इतनी दिन बाद अपॉर्चुनिटी मिली। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बेहतर एजुकेशन और बेहतर गाइडेंस इन चीज़ों को हम बेहतर कर सकें। इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ हवलदार एजुकेशन। बहुत दिन से ये सुनने को नहीं मिल पा रहा था, तो बिल्कुल आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज इस वैकेंसी से मैं आपको अनाउंस करने जा रहा हूँ। एंड इट्स रियली 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 ग्रेट मोमेंट फॉर मी। किसके किसके लिए दिया है? आईटी और साइबर में दिया है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में दिया हुआ है और लिंग्विस्टिक में दिया हुआ। मतलब 3 कैटेगरी के जो है आर्मी एजुकेशन में जो है वैकेंसी आई हुई हैं। तो बिल्कुल ये 25-26 के लिए अपडेट आ चुकी है। जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है, पार्ट 1 ऑब्वियसली आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड सब ओके होना चाहिए, वो तो ओके रहेगा ही। पार्ट 2 से चीज़ें शुरू होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, फिर ऑनलाइन आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो होता है, फिर रैली होगी भर्ती, और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी हो सकता है। इस बार फिजिकल मेडिकल सारी चीज़ें रहेंगी। फिर एप्टीट्यूड स्किल्स टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट तैयार होगी और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट। और गर्व की बात यह है कि हर तरह की वैकेंसी आ गई यार। मैं देख रहा हूँ हवलदार कैटेगरी में कैटरर हो, एजुकेशन हो, रिलीजियस टीचर हो, सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर हो, और सब परमानेंट कैटेगरी की वैकेंसी हैं। तो बहुत प्राउड मूवमेंट है। जल्दी ही नर्सिंग और फार्मा भी परमानेंट में अपडेट हो जाएगा। और फिर क्रमशः अग्निवीर के तहत आपका जीडी टेक्निकल क्लर्क और WMP और ट्रेड्समैन भी अपडेट हो जाएगा। तो आइए इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को तेज़ी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और मैं चाहूँगा इन वीडियोज़ को ज़बरदस्त शेयर करिए। बहुत दिन से कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे थे। एंड आई रियली फील प्राउड ऑन दिस मंच कि मैं आज स्पेसिफिक उन सारी नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत मदद करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन ज़बरदस्त आप पे क्लासेस देंगे। और 100% इस बार हर बच्चा जो फॉर्म भरेगा उसको इस परमानेंट कैटेगरी में इंडियन आर्मी को हम ज्वाइन कराएंगे। बिल्कुल फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? एलिजिबिलिटी मोटा मोटा 20 से 25 साल है, लेकिन एज की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 2000 से 1 अक्टूबर 2005 तक भैया इसका डेट ऑफ बर्थ है। देख लीजिए, इन बिटवीन आपका हो या पर्टिकुलर हो, 10th के मार्कशीट पे आधार बेस्ड रहेगा ये, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें हवलदार एजुकेशन कैटेगरी के अंतर्गत, तो ऑब्वियसली 3 कैटेगरी है, जैसे मैंने कहा था कि इसके आधार पे बनाया गया है। तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम 50% मार्क्स, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप देखो इन द फॉलोइंग। प्रायोरिटी 1 में इन्होंने क्या रखा? हवलदार और IT साइबर में, इसमें BSc MSc को इंपॉर्टेंट दिया है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में BSc MSc आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, BSc MSc साइबर सिक्योरिटी में हो, BSc MSc आपका साइबर फोरेंसिक में हो, BSc MSc आपका जो है क्रिप्टोलॉजी में हो, BSc MSc आपका BTech कंप्यूटर साइंस में हो, BCA MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc आपका डेटा एनालिटिकल्स में हो, BSc डेटा साइंस में हो, या फिर BSc MSc आपका AI/ML में हो और इक्विवेलेंट। तो ये सारी कैटेगरी आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस तरह की एजुकेशन को कंप्लीट किए इस देश में, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता कहीं। तो मुझे गर्व हो रहा है कि यार हवलदार IT साइबर कैटेगरी में, परमानेंट कैटेगरी में इंडियन आर्मी ने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे दी है। ये प्रायोरिटी 1 के तहत आते हैं। इसी में प्रायोरिटी 2 भी बनाई गई है। मतलब जो सिंपली BA हैं, MA हैं, BSc हैं, MSc हैं, मैथमेटिक्स, BSc MSc फिजिक्स केमिस्ट्री, BTech है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक है कि अगर प्रायोरिटी 1 में आप आएंगे तो 30 नंबर का इसमें बोनस ऐड किया गया। प्रायोरिटी 2 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये रखा गया है। सेम जब दूसरी वैकेंसी पे आ रहे हैं हवलदार इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन की बात करें तो इसमें प्रायोरिटी 1 में आपका BSc MSc इन्फॉर्मेशन वही सेम टू सेम रखा हुआ है प्रायोरिटी 1 में। प्रायोरिटी 2 में ऑब्वियसली BA MA इंग्लिश लिटरेचर हो, BA में उर्दू लिटरेचर में हो, BA में कश्मीरी लिटरेचर, BA में तिब्बत लैंग्वेज एंड स्टडीज़ में हो, BA में हिस्ट्री, BSc मल्टी मीडिया या BA MSc BSc मैथमेटिक्स में, BSc MSc फिजिक्स या BSc MSc केमिस्ट्री, BTech कुछ भी हो, बोनस इसमें भी मिल रहा है। ऐड जो है 30 मार्क्स विल बी ऐड। प्रायोरिटी 1 में जो कैंडिडेट्स आएंगे, मतलब हवलदार इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन में भी जो प्रायोरिटी 1 की क्वालिफिकेशन है, ये लोग अप्लाई करेंगे भैया, तो 30 नंबर का बोनस यहाँ पे मिलेगा। हवलदार लिंग्विस्टिक की बात करें तो यहाँ पे भी वही है, 50% ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। प्रायोरिटी 1 में यहाँ पे BA MA जो है स्पेशलाइज्ड फॉरेन लैंग्वेज, चाइनीज़, म्यांमार, BA MA इन इंग्लिश एंड विथ डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज आर इक्विवेलेंट। बड़ा बेहतरीन क्वालिफिकेशन। मुझे लगता है कि सब कैंडिडेट्स को एक बेहतर मौका मिल रहा है। तो इस वीडियो को युद्ध स्तर पर शेयर करिए ज़्यादा जगह जाने के लिए। एंड प्रायोरिटी 2 में BA MA इंग्लिश लिटरेचर रखा है, BA MA पॉलिटिकल साइंस, BA MA हिस्ट्री, BA MA BSc मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, तो इसमें भी बोनस 30 मार्क्स दिया गया हुआ है प्रायोरिटी 1 के तहत जो आ रहे हैं, अगर हवलदार लिंग्विस्टिक के लिए आपको जाना है तो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में वही है, हाइट का क्राइटेरिया 162 तक मैक्सिमम मांगा हुआ है, तो इसके अनुसार तो आप होंगे ही होंगे। तो ये बेसिक चीज़ थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्दी ही शुरू होगा एंड इंडियन आर्मी के थ्रू अप्लाई होगा। उसकी प्रॉपर फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी हम वीडियो बनाएंगे स्पेशल, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर बात अपडेट करके देंगे और सबको फॉर्म भराएंगे ज़बरदस्त तरीके से।
ऑब्वियसली एग्जामिनेशन फी लगेगी इस बार। 3 कैटेगरी बनाई गई है, हवलदार IT साइबर में, हवलदार इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन में और हवलदार लिंग्विस्टिक में। ऑब्वियसली आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब CE कंडक्ट तो होगा ही प्रॉपर तरीके से, ये सारा सिस्टम है प्रॉपर तरीके से। फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, नील मार्क्स फॉर द अटेम्प्टेड क्वेश्चन। जब इसको जो हम लोग पेपर पैटर्न पे आके ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नील है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो भी परमानेंट कैटेगरी में एग्जाम्स हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है। चाहे वो RTGC और रिलीजियस टीचर कैटेगरी की बात कर रहा था, मैं सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर की बात कर रहा था, या मैं आज जो है एजुकेशन कोर की बात कर रहा हूँ हवलदार कैटेगरी में, या मैं अभी कैटरर की भी बात करूँगा, तो सब में जो है ये बड़ा बोनस पॉइंट है। 1 घंटे का पहला पेपर है, 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक एप्टीट्यूड मतलब अर्थमेटिक है और रीजनिंग है। चारों बढ़िया पढ़ना है भैया। 50 क्वेश्चन 1 घंटे का टाइम देंगे। सेकंड पेपर स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर द रिस्पेक्टिव ट्रेड, जिस ट्रेड के लिए आप जा रहे हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 ही नंबर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1 नंबर ही है पेपर का, उससे ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मिनिमम पासिंग मार्क पेपर 1 पेपर 2 40% रखे हुए, मान के चलिए 80% से नीचे कट ऑफ नहीं जाती है, तो पेपर 1 पेपर 2 में वही रखना है। फिर PFT PMT मेडिकल एग्जामिनेशन जो प्रक्रिया है सेम वो होगी। एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस पर तो भी स्पेशल वीडियो आएगा, तो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट ही करूँगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में 1.6 किलोमीटर रेस है, क्वालिफाइंग है केवल 6 मिनट 20 मिनट्स में, पुलअप है 6 पुलअप है, जिग जैग है और 9 फीट डिच है। ये केवल क्वालिफाइंग है, इसका कोई मार्क्स जो है कहीं जुड़े उड़ेगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा कि आपका मेन रिटन का ही परफॉर्मेंस है। उसी के बाद फिर एप्टीट्यूड एंड स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू में आएंगे। Obviously, proportion to vacancies or level candidate who applied for the phase 2 physical fitness test and medical recruitment process will be shortlisted for the interview at AEC Training College Center जो कि पंचमढ़ी में है, वहाँ जाना होगा। Assessed by the general knowledge, subject expertise and the aptitude for serving in the armed forces, वो देखा जाएगा, पूरा टीम होगी और आपका इंटरव्यू लेके आपको वहाँ शॉर्टलिस्ट करें, फिर फाइनल मेरिट बन जाएगी। कैलकुलेटर फॉर द ट्रेनिंग आ जाएगा पूरा का पूरा। इंटरव्यू का उसमें जो इन्होंने ऐड किया हुआ कि द फाइनल मेरिट शैल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 2, दोनों ही लिया जाएगा कंसीडर, और जो आप इंटरव्यू में स्कोर किए होंगे उसके आधार पे जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये अपडेट थी। ओनली मेल कैंडिडेट, अनमैरिड मेल, सब में अनमैरिड मेल ही है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी क्राइटेरिया जो मुझे आपको समझानी थी। आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो बिल्कुल ज़बरदस्त जाइए और जैसे ही अपडेट होता है फॉर्म भरिए, नोटिफिकेशन डिटेल मैं दे रहा हूँ, और ज़बरदस्त इसकी तैयारी में लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बेस्ट टीम हम आपके लिए उतारेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे और एग्जैक्टली आपको अप टू द मार्क बनाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो दिन रात एक कर देना है लगन के साथ, और मेजर कल सी क्लासेस है तो वो सपना बिल्कुल पूरा होगा। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसे भी एजुकेशन कोर कैंडिडेट्स इस दिन से इंतजार कर रहे थे, सबके प्रश्नों का जवाब मिल गया। दिल से मैं खुश हूँ आप सबके लिए। और वीडियो शेयर जरूर करिए, बाकी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और ज़बरदस्त तैयारी भी करना जरूरी है, तो उसके लिए कॉल करना है 9696330033 पर, और जुड़ना है MKC के साथ से और शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। जय हिंद, जय भारत।